सज्जन प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए 16 शब्दों का हिंदी भावार्थ जाना। 16 शब्द का श्रवण करते हुए बिश्नोई समाज के जमानती तीर्थार्थ के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास समरातल जा रहे थे। तभी अज्जाराम पूनिया जाट जो बनिया के रहने वाला है वो उन बिश्नोइयों से वार्तालाप हुई। तब अज्जाराम जाट ने कहा कि आपके जो गुरु जम्बेश्वर भगवान है वो स्त्री रखते हैं पास में। तो बिश्नोइयों ने मना करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी प्रकार की कोई स्त्री नहीं रखता है। अज्जाराम विवादी व्यक्ति व कुछ गुस्सालू व्यक्ति था, उन्होंने कहा रखता है। इस प्रकार से दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ। तो अज्जाराम जाट ने बिश्नोइयों को कहा, बिश्नोइयों ने आए के एक बूझन लागा जाट, जाम्बो जी के स्त्री है एक आपनों घाट। हे बिश्नोइयों, जम्बेश्वर भगवान आपका जो स्त्री रखते हैं और हमारे समान ही है, गृहस्थी है। तब बिश्नोई ने उनको वापस उत्तर देते हुए कहा, बिश्नोई यूं बोलिया नहीं स्त्री कोय, निरहरि निराकारी है देव हमारा सोय। हमारा देव निराकार निराहार व किसी प्रकार की कोई स्त्री नहीं रखता है। दोनों में विवाद आगे बढ़ा। उन्होंने फैसला लिया कि क्यों न हम समरातल पर जाकर के गुरु जम्बेश्वर भगवान से पूछ लें। तब जाकर के बिश्नोई ने कहा कि अज्जाराम पूनिया इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप स्त्री रखते हैं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अज्जाराम पूनिया को शब्द नंबर 16 सुनाया, जिसका मूल पाठ इस प्रकार से है, ओम मेरे सहजे सुंदर लोतर है बाणी, ऐसा भया मन ज्ञानी, तैया सासू तैया मासू, रक्तु रयू खीरू नीरू, जू कर देखा ज्ञान अदेशु, भूला प्राणी कहो सो करणो, अय्य मानो तत मणमा, अय्या लो में पुरुष न लेना नारी, सोदत सागर सो सुभ्यागत, भवन भवन में भिखी लो भिखियारी लो, जे आद परम तैला दो, जाके बाद विराम विरासो सासो, ताने कौन कैसी सालिया साधु। इस प्रकार से अज्जाराम पूनिया व पूरे जमानती को गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 17 का उच्चारण करते हुए सुनाया। आइए हम जानते हैं इसका हमारी मातृ हिंदी भाषा में भावार्थ। ओम मेरे सहजे सुंदर लोतर बाणी, ऐसा भया मन ज्ञानी। हे अज्जाराम या हे बिश्नोइयों, मैं स्त्री रखता हूं, लेकिन सहजे सुंदर लोतर बाणी, मेरी सहज अवस्था में जो जुबान है या जिब्या है वो ही मेरी स्त्री है। सहज शब्द पहले भी 2-4 बार शब्दों में आया है, यानी सहज का भावार्थ क्या है? सहज एक अवस्था है जिसके अंदर किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या कुछ नहीं आता है। मैं इस प्रकार की स्त्री को रखता हूं जिसमें न कोई हार्ड मास वाली स्त्री नहीं रखता हूं। सहजे सुंदर लोतर बाणी, ऐसा भया मन ज्ञानी, मेरा जो मन है वो बहुत अधिक ज्ञानी है। आगे शब्द में बदते हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान संबोधित करते हैं, तैया सासू तैया मासू, रक्तू रुयू खीरू नीरू। हे लोगो, यही तो श्वास तैया सासू, यही श्वास यही रक्त यही मांस रुयु आत्मा को कहा है, और यही आत्मा स्त्री व पुरुष में समान है, कोई भिन्न नहीं है। ज्यों कर देखूं ज्ञान अदेशूं, भूला प्राणी कहो सो करणो।
हे लोगों, जिस प्रकार से मैं ज्ञान की दृष्टि से देखता हूं, मेरे को किसी में कोई भेद नजर नहीं आता है, सब समान है। भूला प्राणी कहो सो करनो, हे अज्जाराम, हे प्राणी मात्र, आप भूल में भूले हुए हो। यहां पे कहा है ना, भूला प्राणी कहो सो करनो। कहो सो करना का तात्पर्य जो मैं आपको कह रहा हूं उसको करो, जो मैं आपको बता रहा हूं उस रास्ते पे चलो। आगे शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान बताते हैं, अयमाणो तत्समाणो, अय्यालो में पुरुष न लेना नारी। जो अहंकार से रहित है उन्हें ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, या वो इन शब्दों के भाव को जान सकता है। अय्या लो में पुरुष न लेना नारी, मैं न तो पुरुष व न स्त्री में कोई भेद रखता हूं, मेरे लिए सब समान है। सोदत सागर सो सुव्यागत, भीखी लो भिखियारी लो। यानी साधु बनने के बाद जो भीख मांगता है या भवन भवन से भिक्षा मांगने के लिए निकलता है, अगर हम दूसरी भाषा में इसका अर्थ समझें तो एक अर्थ ये भी सही है इसका, सागर की तरह गहरे हृदय वाला ही साधु है। वह हर जीव आत्मा में, भवन भवन इसके अंदर हमारे शरीर या आत्मा को कहा है, हर जीव आत्मा में उसको परम पिता परमेश्वर नजर आता हो। अगर मांगना ही है तो परम तत्व ज्ञान को मांगो, न कि भिक्षा मांगो। भिक्षा केवल मात्र परम तत्व की मांगो। ये साधु के बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने संबोधित करते हुए कहा है। जांके बाद विराम विरासो सासो, ताने कौन कैसी सालिया साधु। यहाँ पे फिर साधु की परिभाषा बताते हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जांके बाद विराम विरासो सासो, जिसके मन में वाद विवाद है, तरह तरह की शंकाएं हैं या लालसाएं हैं, तो इस प्रकार से साधु बनने से कोई फायदा नहीं है। ताने कौन कैसी सालिया साधु, यानी उसको कौन साधु कहेगा। यानी सालिया शब्द आया यहाँ पे, सालिया का मतलब होता है सभ्य गुणवान, उसको कौन सभ्य साधु कहेगा। इस प्रकार से शब्द नंबर 17 में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अज्जाराम के प्रति व बिश्नोई जमानतियों के प्रति बताते हुए कहा कि मैं स्त्री रखता हूं, लेकिन स्त्री हार्ड मास वाली नहीं रखता हूं। इस शब्द के अंदर कुछ भावार्थ है, आइए उन पे प्रकाश डालते हैं। जैसे सुंदरी, ठेठ मरु भाषा के अंदर औरत, स्त्री, इसको सुंदरी कहा है। लोत्तर, यानी लोत्तर ज्ञान को कहा है, परम तत्व को प्राप्त करना या ज्ञानी होना लोत्तर। रक्तु, रक्त या खून को रुयु, हमारी आत्मा को रुयु कहा है यहाँ पे। खीरु, नीरु, खीरु दूध को कहा है, नीरु जल व पानी को कहा है। अदेशु, अदेशु का तात्पर्य है संशय दुविधा, यानी हमारी आत्मा एक स्थान पे स्थिर नहीं है, उसके लिए संदेश कहा है, किसी बात का संदेश है क्या। अमाणु, अमाणु का तात्पर्य है किसी चीज का अहंकार न होना या घमंड न करना। तंत्र तत्व को बारे में कहा है। सोदत, सोदत का तात्पर्य किसी चीज को खोजना, प्राप्त करना, पाना। सुव्यागत, अतिथि आना, इसके बारे में सुव्यागत कहा है। एक जगह भवन भवन आया है, तो भवन का तात्पर्य है, आम भाषा में घर को भी बोलते हैं, लेकिन शब्दवाणी के अंदर भवन हमारे शरीर को ही कहा है। भवन में से शरीर। आदि, सार तत्व को प्राप्त करना, इसके लिए आदि आया है। मूल, जड़। वाद, किसी चीज का विवाद होना। विराम, विश्राम या शांति के लिए शब्द आया है विराम। विरासो, विरासो मतलब विनाश की ओर या नष्ट होना। सांसो, संशय में या किसी दुविधा में पड़ने को सांसो कहा है। सरसो, सरसो मतलब किसी उलझन में पड़ना। और साहिल्या, साहिल्या साधु का तात्पर्य साहिल्या, साहिल्या का अर्थ है सभ्य, जिज्ञासु, ज्ञानीवान, इसके लिए साहिल्या शब्द आया है। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर
17 का मूल पाठ सुनाया और हमने इसकी हिंदी व्याख्या का प्रयास किया। अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि भी हो जाए तो आप कृपया कमेंट में बताएं, हम सुधार करेंगे। एक शब्द का अनेक अर्थ हो सकता है। मैं ये दावा नहीं करता कि जो मैंने कहा है वो सत्य है, लेकिन हम सत्य की ओर जाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे प्रयास करने से हम सत्य की ओर जा सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने 17 शब्दों का व्याख्यान देखा। हम 120 शब्दों का व्याख्यान आप तक लेकर के जाएंगे। अगर आप 120 शब्दों का हिंदी व्याख्यान जानना या सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व आगे शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।